दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल आपका आयुर्वेदा फॉर हेल्थ इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं और वो विषय है पानी, जल। ये पानी हम कैसे पिए, कब पिए, इसके बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से पानी पीने का क्या नियम है क्या, और वो पानी कब पीना चाहिए, कितनी मात्रा में पीना चाहिए, ये सब आयुर्वेद में जो दिया है वो हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पानी पीने के क्या नियम है। दोस्तों, हमने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे डॉक्टरों से ये बताया जाता है कि बहुत सारा पानी पियो, 4 से 5 लीटर तो कम से कम पानी दिन में पीना चाहिए। लेकिन सच में ये पानी पीना अच्छा है या बुरा, ये हमें आयुर्वेद बताता है। मैंने पिछले एक वीडियो में आपको बताया था कि हमारे शरीर में सेंसर्स लगे हुए होते हैं। आजकल की गाड़ियाँ नहीं होती है क्या, उनमें सेंसर होते हैं। जैसे हम पीछे आते हैं तो कुछ ऑब्स्टैकल है तो हमारा हॉर्न बजने लगता है। वैसे ही हमारे शरीर में कई सारे सेंसर्स है, जैसे कि भूख का सेंसर है, प्यास का सेंसर है, शौच क्रिया का सेंसर है, मूत्र प्रवृत्ति का सेंसर है। ये सभी सेंसर्स हमारे शरीर में भगवान ने हमें दिए हुए हैं। तो इन सेंसर्स के हिसाब से हमें चलना होगा। जैसे प्यास लगी तो ही पानी पीना है, भूख लगी तो ही खाना खाना है, पेशाब को लगे तो तुरंत जाना है, शौच को लगे तो तुरंत जाना है। ऐसे सेंसर्स हमारे शरीर में होते हैं। और यदि हम इन सेंसर्स की सुनते नहीं हैं तो हम कई बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं। अभी देखिए, आजकल हम ये देखते हैं कि बाबा इतना पानी पियो, इतना ज़्यादा पानी पियो, सुबह उठ के गर्म पानी पियो, तांबे के लोटे में पानी रखो रात भर और सुबह उठ के पी जाओ। ये सब हम देखते हैं। लेकिन इन चीज़ों से बहुत सारी बीमारियां भी होती देखी गई है। जैसे आप सुबह उठते हैं और जो आपने रात भर रखा हुआ तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी पीते हैं तो उससे आपको अम्ल पित्त की बीमारी, कफ की बीमारी हो सकती है। इसका कारण है कि सुबह का काल आमाशय में कफ ज़्यादा रहता है और पूरे शरीर में कफ ज़्यादा रहता है। और उसमें अगर आप वो पानी पीते हैं तो आपको तकलीफ ज़रूर हो सकती है। अगर आप खाने से पहले पानी पीते हैं, ज़्यादा पानी पीते हैं, तो आपकी भूख कम हो जाएगी, आपका खाना हजम होने की बीमारी आपको हो सकती है। और खाने में आप बीच बीच में ज़्यादा पानी पीते हैं तो आपके खाने में पानी मिक्स हो जाएगा और जो हमारे शरीर में, हमारे पेट में जो सिक्रीशंस होती है उसका कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगा और जो खाना है वो हजम होने में परेशानी हो जाएगी। खाने के बाद भी अगर ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमारे पेट में गैस ज़्यादा बनने की तकरार निर्माण हो जाती है। इससे खाने के बाद तुरंत भी पानी नहीं पीना है। ये सब पानी पीने के नियम है। रात को सोने से पहले भी ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे आप सोने से पहले 3 घंटा 4 घंटा पहले खाना खाते हैं तो उसके बाद आप 1 डेढ़ घंटे के बाद थोड़ा पानी पी लीजिए, उसके बाद पानी नहीं पीना है। ये सब पानी पीने के नियम है। और अब देखते हैं पानी ज़्यादा पीने से होता क्या है। जैसे मैंने बताया, आपका खाने से पहले, खाने के बीच में और खाने के बाद ज़्यादा पानी पीते हैं तो क्या होता है। लेकिन कई लोग कहीं से भी सुनते हैं और बहुत ज़्यादा पानी पीना चालू कर देते हैं, उठते बैठते पानी पीते रहते हैं, गिलास गिलास पानी पीते हैं। तो उससे होता क्या है बताता हूँ। जैसे हम खाना खाते हैं ना तो उसके लिए हमारे शरीर में एक अग्नि रहती है जिसे भूख कहते हैं। वैसे हमारे शरीर में प्यास के लिए, पानी के लिए एक अग्नि रहता है। जैसे हम पानी पीते हैं तो ये पानी हमारे शरीर में हजम होना चाहिए। जैसे पूरे कोशिकाओं में या सेल्स में ये पानी एब्सॉर्ब होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। और ये अग्नि उन सेल्स में रहता है, हमारे शरीर में रहता है, हमारे तालू में रहता है और ये अग्नि हमें बताता है कि प्यास लगी है या नहीं। हमारे शरीर में यदि डिहाइड्रेशन हो जाता है तो हमें प्यास लगती है। हम बहुत चलते हैं तो हमें प्यास लगती है। हम धूप में ज़्यादा घूमते हैं तो हमें प्यास लगती है। तो ये सेंसर्स हमें बताते हैं कि आप पानी पियो और पानी की आपूर्ति करो जिससे प्यास कम हो जाए और हाइड्रेशन हो जाए। तो इसीलिए हमारे शरीर में अग्नि तो होता ही है, एक प्यास की भूख रहती है और वायु भी रहता है। ये अगर चीज़ें अच्छी तरह प्राकृत हो तो हमारी प्यास अच्छी रहती है और हमारा हाइड्रेशन भी अच्छा रहता है। और यदि हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हुआ ही नहीं है, हमारे शरीर में ऑलरेडी पानी ज़्यादा है और हम पानी पिए जा रहे हैं तो ये अग्नि बुझ जाती है और हमारे शरीर में एक उदक व स्रोतस रहता है जो हाइड्रेशन का काम करता है, उसका कार्य बिगड़ जाता है।
और उससे होता क्या है, जो हमने एक्स्ट्रा पानी पिया है वो जाता कहाँ है, फिर उसका कुछ भी उपयोग नहीं होता है। हाइड्रेशन के बाद वो पानी जाएगा कहाँ, तो किडनी से बाहर आता है, एक्सक्रीट हो जाता है, और यदि वो एक्सक्रीट नहीं होता है तो नाक में से बाहर आता है, किडनी पे प्रेशर आ जाता है, शरीर में सूजन पैदा कर देता है। ऐसे बहुत सारी बीमारियां या बहुत सारे लक्षण ज़्यादा पानी के पीने से हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी याद रखिए, प्रमाण में पानी पीना है, अपने सेंसर्स के हिसाब से पानी पीना है, अपने प्यास के हिसाब से पानी पीना है। हमारी प्यास बुझ जाए तो पानी पीना बंद करना है। अगर यदि मूत्राशमरी है, जिसे स्टोन कहते हैं, अगर वो हुआ है तो ठीक है, थोड़ा ज़्यादा पानी पी सकते हैं आप, लेकिन कभी भी ज़्यादा पानी पीना आपके आरोग्य के लिए अच्छा नहीं होता है, ये कभी भी याद रखिए। और पानी पीने का एक नियम बना लीजिए, जब प्यास लगे तब भी पानी पीना है, खाने के पहले पानी नहीं पीना है, खाने के बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीना है, खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है, सोने से पहले पानी नहीं पीना है, सुबह खाली पेट पानी नहीं पीना है, जितनी प्यास हो उतना ही पानी पीना है। ये सब नियम आप पालन करें, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब यहीं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हंसते रहिए। धन्यवाद।